मधुरपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां की रानी सूर्यलेखा को एक लंबे समय के बाद एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। जन्म लेते ही एक बूढ़े ज्योतिषी राजमहल आई और बोली, यह राजकुमारी भाग्यशाली तो है, पर इसके जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जब ये सब कुछ खो देगी। पर वही दिन इसके भाग्य की दिशा भी बदलेगा। राजा और रानी चौंक गए। क्या हमारी बेटी को कोई खतरा है? खतरा नहीं, पर एक कठिन राह जरूर है। उसे एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना होगा, अकेले। राजा ने उस दिन से निर्णय लिया कि राजकुमारी को हर बुराई से बचाया जाएगा। राजा अयान सिंह ने भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया। उन्होंने राजमहल के भीतर ही एक भव्य शीश महल बनवाया, जहां राजकुमारी स्नेहलता को हर प्रकार की खुशी, खेल, शिक्षा और संगीत तो मिला, मगर दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं था। स्नेहलता बड़ी हो रही थी, लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। उसकी हर जरूरत को पूरी करने के लिए दासियां थी, किताबें थी और एक छोटी सी झील भी, जिसे वह अपना संसार कहती थी। पर मन के भीतर कहीं ना कहीं एक सवाल उसे हमेशा सताता, क्या इस झील से परे भी कुछ है? एक दिन शीश महल में काम करने वाली एक बुजुर्ग दासी ने कहानी सुनाई। बाहर पहाड़ है, जंगल है और वहाँ लोग गाते झूमते रहते हैं। क्या मैं कभी वहां जा पाऊंगी? दासी चुप रही, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, शायद वह दिन अब दूर नहीं। एक दिन स्नेहलता शीश महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठी झील को देख रही थी। सूरज ढल रहा था और उसकी किरणें शीशे की दीवारों पर चमक रही थी। अचानक उसकी नजर एक उड़ते हुए पक्षी, जो झील के ऊपर से उड़कर कहीं दूर चला गया। क्या मैं भी उड़ सकती हूँ वहां जहां वो पक्षी गया? राजकुमारी, आपका संसार यही है, बाहर संकट है। लेकिन स्नेहलता अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने पहली बार अपनी दासियों से प्रश्न पूछना शुरू किया। राजमहल के बाहर कौन रहता है? मेरे पिता कहाँ जाते हैं? क्या मुझे भी बाहर जाना चाहिए? राजा तक यह बात पहुंची। उन्होंने रानी से कहा, अब समय आ रहा है, जैसा भविष्यवाणी में कहा गया था। हमें स्नेहलता को और बंद करना होगा। और उस रात स्नेहलता के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। लेकिन स्नेहलता ने उसी रात पहली बार एक योजना बना ली। स्नेहलता ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। रात गहरी हो चुकी थी और पहरेदारों की आवाजें धीमी होती जा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, अब सिर्फ सपने नहीं, निर्णय था। उसने धीरे धीरे दासियों से पूछताछ करके पता लगाया कि महल के पीछे की दीवार कमजोर है और वहां से एक गुप्त रास्ता निकलता है, जो पुराने अस्तबल तक जाता है। उस रास्ते को अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी चंपा को विश्वास में लिया। राजकुमारी, ये खतरनाक है। अगर आपको कुछ हो गया तो? अगर मैं यूं ही रही तो मेरा जीवन कैद रहेगा। मैं भाग्य को खुद ढूंढूंगी। जब महल नींद में था, स्नेहलता ने अपने गहने हटाए, राजकुमारी के वस्त्र उतारे और एक सामान्य ग्रामीण कन्या की तरह वस्त्र पहनकर गुप्त रास्ते की ओर निकल पड़ी। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था, पर हर कदम उसे स्वतंत्रता के करीब ले जा रहा था। स्नेहलता ने जैसे ही महल की पिछली दीवार पार की, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसके चेहरे को छू लिया। यह हवा उसके लिए नई थी, मुक्ति की, आजादी की। चारों तरफ सन्नाटा था। वो अस्तबल से होते हुए जंगल की ओर निकल पड़ी। घास पर ओस की बूंदें थी, चांदनी बिखरी थी और हर पेड़ मानो उसे निहार रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंची, जहां एक चरवाहा अपने पशुओं को सुला रहा था। उसे देखकर स्नेहलता सहम गई, लेकिन जल्दी ही चरवाहे ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम खो गई हो बहन? हाँ, मैं अपना रास्ता ढूंढ रही हूँ। आओ कुछ देर आग के पास बैठो। ये जंगल रात में डरावना हो जाता है। स्नेहलता पहली बार आम लोगों के बीच थी। कोई उसे राजकुमारी नहीं कह रहा था। वो थोड़ी डरी हुई थी, पर मन में अजीब सी शांति थी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसका जीवन फिर बदलने वाला है।
सवेरे की हल्की रोशनी जैसे ही फैली, स्नेहलता की नींद खुली। चरवाहा जा चुका था, लेकिन पास में रोटियों का एक छोटा सा गट्ठर और पानी का कलश रखा था। वो मुस्कुरा दी। शायद आम लोग राजाओं से ज्यादा दिलदार होते हैं। उसी समय झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। स्नेहलता सतर्क हो गई और तभी सामने आया एक युवक। साधारण वस्त्र, कंधे पर एक झोला और आंखों में गहराई। माफ कीजिए, मैं आपकी बातों की आवाज सुनकर इधर आ गया। आप कौन हैं? मैं बस एक यात्री हूँ। मैं भी। मेरा नाम है आरव। मैं गांव गांव घूमकर लोगों को पढ़ाता हूँ, शब्दों का सौदा करता हूँ। पढ़ाता हूँ? क्या तुम गुरुकुल से हो? नहीं, जिंदगी ही मेरा गुरुकुल है। स्नेहलता पहली बार ऐसे किसी व्यक्ति से मिली थी जिसके पास न धन था न सिंहासन, फिर भी उसका आत्मविश्वास अद्भुत था। उसे नहीं पता था कि यह आरव ही उसके जीवन की दिशा बदलने वाला अगर तुम है। चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं पास के गांव दुर्गापुर जा रहा हूँ। वहां कुछ बच्चों को पढ़ाना है। स्नेहलता ने सिर हिलाया। अब वह अकेले नहीं थी, पर वह अभी भी सच छुपा रही थी। चलते चलते उन्होंने खेतों को पार किया, नदियां लांघी और रास्ते भर आरव उसे जीवन की कहानियां सुनाता रहा। कैसे एक साधारण आदमी भी दुनिया बदल सकता है। स्नेहलता हैरान। जिसे मैंने अब तक किताबों में पढ़ा, वह सब यहाँ असली जिंदगी में है। दुर्गापुर पहुंचने पर गांव वालों ने आरव का स्वागत किया। वो बोले, गुरुजी आ गए, अब हमारे बच्चों की पढ़ाई फिर शुरू होगी। स्नेहलता चुपचाप सब देखती रही, पर तभी गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा और बुदबुदाया। यह लड़की कुछ जानी पहचानी लगती है। गांव दुर्गापुर में आरव ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। स्नेहलता ने भी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसे डर था कि कहीं कोई उसकी असलियत न जान ले। फिर भी उसने एक नया नाम लिया, नीरा। अब वह नीरा दीदी बन गई। बच्चों को कहानी सुनाना, वृद्धों के पैर दबाना, बीमारों को पानी देना, ये सब काम उसके लिए नए थे, पर उसे संतोष मिलने लगा। एक दिन गांव में बुखार फैल गया। डॉक्टर नहीं था। आरव और नीरा ने जंगल से औषधियां लाकर लोगों की देखभाल की। एक वृद्ध महिला ने स्नेहलता का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तेरे हाथों में राजसी छाया है, तू कोई साधारण नहीं लगती। कहा। स्नेहलता की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या सचमुच मैं राजकुमारी हूं? अगर मेरा कर्म अब आम लोगों जैसा है? सैनिक गांव की सीमा पर पहुंचे। राजमहल से भेजे गए थे राजकुमारी की तलाश में। सैनिकों की भारी आवाज और घोड़ों की टापें सुनकर पूरा दुर्गापुर गांव सिहर उठा। मुखिया ने सबको जमा किया और बताया, राजमहल से सैनिक आए हैं। वे किसी राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं जो भाग गई है। स्नेहलता का चेहरा पीला पड़ गया। तुम ठीक हो नीरा? रात में आरव उसे पास के मंदिर ले गया। तुम मुझे सब सच बताओ। मैं देख सकता हूँ कि तुम कौन हो और क्या छुपा रही हो। स्नेहलता की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी से अपने दिल की बात कही। मैं स्नेहलता हूँ, मधुरपुर की राजकुमारी। आरव चौंक गया, पर उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। रही हो, राजकुमारी हो या साधारण कन्या, मेरे लिए तुम वही हो जो दूसरों का दुख बांटती है। पर अब उन्हें सावधान रहना था। सैनिक पास ही थे। आरव ने गांव वालों से कहा, अगर हम सब मिलकर एक झूठ को सच की तरह निभाएं, तो एक सच्ची आत्मा की रक्षा कर सकते हैं। गांव वाले राजी हो गए। सैनिक अगली सुबह दुर्गापुर गांव पहुंचे। वे घोड़े से उतरकर मुखिया से बोले, हम मधुरपुर के राजा के आदेश से आए हैं। राजकुमारी स्नेहलता यहाँ छिपी हो सकती है। हमारे गांव में तो बस एक शिक्षिका है, नीरा। वो बच्चों को पढ़ाती है, लोगों की सेवा करती है। बोले। सैनिकों ने गांव के हर घर की तलाशी ली। जब वे उस कुटिया में पहुंचे जहां नीरा स्नेहलता रहती थी, तो वह अपने सिर पर पल्ला डाले एक बीमार बच्चे के पास बैठी थी।
एक सैनिक ने फुसफुसाया। चेहरा जाना पहचाना है। आरव तुरंत बीच में आया और बोला, वो राजकुमारी कैसे हो सकती है? ये तो मेरी पत्नी है, नीरा। 2 साल से हम गांव में घूमकर बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर हमें धोखा दिया जा रहा है तो इसकी सजा पूरी पंचायत को भुगतनी पड़ेगी। हम अपनी नीरा दीदी को पहचानते हैं। वह कोई राजकुमारी नहीं, हमारे लिए वह देवी है। सैनिक चले गए, लेकिन जाते जाते एक ने कहा, अगर वह सच में राजकुमारी थी तो भाग्य उसे कहीं ना कहीं फिर हमारे सामने ला खड़ा करेगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने एक भरोसेमंद दूत को दुर्गापुर भेजा। दूत ने गांव में घोषणा की, राजा अयान सिंह की ओर से संदेश है कि राजकुमारी स्नेहलता को राजमहल वापस लाने का समय आ गया है, पर अब वह स्वयं अपना भाग्य चुनेगी। स्नेहलता को यह सुनकर हृदय कांप उठा। उसने सोचा, क्या मैं उस जीवन को छोड़कर वापस महल जाऊं जहां मेरा मन कैद है, या अपनी आजादी और नए परिवार के साथ रहूं? तुम्हें 2 विकल्प हैं, महल जाकर फिर से राजकाज संभालो या यहां रहकर अपने कर्मों से नई कहानी बनाओ। स्नेहलता ने रात भर सोचा। अगले दिन उसने सबके सामने कहा, रहूं, मेरा भाग्य मेरा कर्म है। मैं अपने कर्मों से ही अपनी कहानी लिखना चाहती हूं। तो फिर तुम्हारा निर्णय स्वेच्छा से है और मैं उसका सम्मान करता हूं। स्नेहलता ने दुर्गापुर में रहने का फैसला किया। अब वह नीरा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन उसका दिल राजकुमारी जैसा ही था, दयालु, साहसी और हमेशा दूसरों की मदद को तत्पर। उसने गांव में स्कूल खोला जहां छोटे बड़े बच्चे पढ़ने लगे। वह खेतों में भी काम करती और हर बीमार या परेशान व्यक्ति की सेवा करती। लोग कहते, नीरा दीदी ने हमारे जीवन में उजाला लाया है। स्नेहलता को भी लगता कि असली खुशी यही है जहां तुम्हारा दिल मुक्त हो। राजा ने दूर से उसे देखकर कहा, शायद यही उसका सच्चा भाग्य था, राजमहल की दीवारों से बाहर निकलकर इंसानियत के बीच जाकर अपनी पहचान बनाना।